हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरीज़ देखो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। व्हेन अ स्नेल फॉल्स इन लव पार्ट 2 में हम देखते हैं कि लुगर गैंग का आदमी लुगर को ये बता रहा होता है कि हमने आज ब्लैक लायन को देखा और यहाँ तक कि एक भी पकड़ा गया, पर वो निश्चिंत होता है क्योंकि एक उन पुलिस वालों को कुछ भी बताने वाला नहीं होता। इधर जब वो आई विटनेस ब्लाइंड निकलती है तो चीफ वीटा को बहुत ज़्यादा सुनाता है और कहता है कि लो, तुम्हारा ये काम भी अधूरा रह गया, तुम क्या इस लायक भी नहीं हो। पर वीटा की जिद होती है कि वो इस केस पर उसके साथ काम करेगी ही, लेकिन चीफ यहाँ पर उसे ऑफिस का कुछ काम दे करके वहाँ से चला जाता है। पर उसी दौरान वहाँ पर सेन आ जाता है फूल लेकर के ताकि वो वीटा पर लाइन मार सके। पर यहाँ पर चीफ का करीबी होने की वजह से सेन को कैप्टन ज़्यादा कुछ कह नहीं पाता और ये कहता है कि बस काम के दौरान यहाँ पर मत आया करो। अब यहाँ ऑफिस जॉब के दौरान वीटा को एक ऐसी फाइल हाथ लगती है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में होती है और उसे 5 साल पहले नागर गैंग के बारे में पता चलता है, जहाँ पर कैप्टन और उसके दोस्त ब्राइड ने मिल करके उस गैंग का खात्मा किया था। पर क्योंकि वो भी फिजिकली स्ट्रेंथ नहीं था, इसीलिए उस मिशन में उसकी मौत हो जाती है और ब्राइड कैप्टन के दिल के बहुत ज़्यादा करीब होता है। यही रीज़न है कि क्यों कैप्टन अपने हर टीम मेंबर्स को फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर एक्सेप्ट करता था, और ये भी रीज़न था कि क्यों कैप्टन ने मिंग को चुना था वीटा के ऊपर में। अब हम देखते हैं कि वो अपने भाई बासु को उयन के पास भेजती है ताकि वो उससे कुछ केस के बारे में, यानी जो लड़की गायब हुई थी उसके बारे में पूछताछ कर सके। पर उयन को देख करके उसका भाई बासु तो एक अलग ही स्माइल पास कर रहा था। वो केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपनी कुछ पर्सनल कैजुअल बातें भी करने लगता है, जिससे उयन के चेहरे पर भी हम स्माइल देख पाते हैं। वीटा हमेशा की तरह जिद करके उस गायब हुई लड़की का केस को इन्वेस्टिगेट करने चली जाती है, जहाँ पर वो कुछ कड़ियों को जोड़ने लगती है और वो फील करती है कि वहाँ पर उस दिन हुआ क्या था। पर जैसे ही वो एक बंद पड़े घर को देखती हैं, एक बम्बू के स्टोर को देखती है और उसे उयन की बात याद आती है कि वहाँ पे फुट स्टेप्स बहुत ज़्यादा थे और एक बंद घर की आवाज़ आ रही थी। तभी वो एक जगह पर चली जाती है जहाँ पर उसे एक लॉक दिखता है। वो जैसे ही वहाँ जा रही होती है तभी वहाँ पर उसे बम्बू गिर जाते हैं, लेकिन वो अपनी आँखें बंद कर लेती है, बट बम्बू उस पर नहीं गिरता। वीटा नागा गैंग के पास जाने से पहले अपने सारे टीम मेंबर्स को कॉल करके बुला लेती हैं और वो अकेले ही अंदर चली जाने लगती हैं, लेकिन उससे पहले ही कैप्टन यहाँ पर पहुँच चुका होता है, जो कि उस औरत को पकड़ लेता है और नागा गैंग के लोगों से उसकी बहुत ही शानदार फाइट होती है और यहाँ पर कैप्टन जीत जाता है। पुलिस टीम आकर के सारी किडनैप लड़कियों को रेस्क्यू कर लेते हैं और उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज देते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि उन लोगों को किडनैप नहीं किया गया बल्कि बेचा गया था उनके अपने माँ बाप के द्वारा, जिसमें ज़्यादातर सौतेले होते हैं। यहाँ पर वीटा की तारीफ कैप्टन करता है और कहता है कि इस बार तुमने बस एक ही अच्छा काम किया कि अपनी सारी टीम को बुला लिया। अब यहाँ पर उसके हाथ की चोट को देख करके वीटा को पता चल जाता है कि बैम्बू से उसने ही उसे बचाया था। तो वो उससे पूछती है, तो कैप्टन ये कहता है कि मुझे लगता था कि सिर्फ तुम क्रिमिनल से ही अपने आप को नहीं बचा सकती, पर तुम तो नॉर्मल बैम्बू से भी खुद को नहीं बचा सकती। लेकिन चलो, आज क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है तो कल से मैं तुम्हारी फिजिकल ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। इस पर वीटा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता और वो उसके सामने ही उसे छुपा नहीं पाते। कुछ गुंडे लोग अपने बॉस को ये बता रहे होते हैं कि एक अभी भी पुलिस की कस्टडी में है, पर वो ज़्यादा परेशान नहीं होता और ये कहता है कि मुझे पता है कि एक पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताने वाला। इधर हम देखते हैं कि कैप्टन उसका इंटरोगेशन कर रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, बस ये कहता है कि तुम जिन लोगों से पंगा ले रहे हो वो बहुत ख़तरनाक लोग हैं और तुम भी बचोगे नहीं। वीटा अपने घर पर फिजिकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले वार्म अप कर रही होती है, लेकिन वो बस आधे मिनट में ही थक जाती है। तो उसका भाई वासु उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हें तो चीफ ऐसे यूं करके निकाल देगा। अब वीटा ग्राउंड पर पहुंचती है जहां पर हल्के से वार्म अप में ही वो थक जाती है। तब कैप्टन उससे निराश होता है तो वो अपनी एक फ़ाइल उसे दिखाती है और कहती है, ये देखो, मैंने अपनी ट्रेनिंग में हर महीने 1% की इंक्रीमेंट की है। तब वो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि इस तरह से तो तुम्हें 2-3 साल लग जाएंगे एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर बनने में। इतने में ही मिंग वहाँ पर आ जाती है और कैप्टन उससे कहता है कि इससे थोड़ी सी फिजिकल ट्रेनिंग दो और इसे ज़्यादातर प्रोटीन वाले खाने खिलाओ। तो वो उसे प्रोटीन वाले खाने को ऑफ़र करती हैं। मिस्टर सेन अपनी पावर और पैसे की वजह से पुलिस टीम से एक अपने बॉडीगार्ड के लिए
पुलिस ऑफिसर चाहता है और वो उसमें वीटा की डिमांड करता है ताकि वो उस पर फ्लर्ट कर सके। लेकिन यहाँ पर वीटा उससे इम्प्रेस हो जाती है जब वो पानी में 4.5 मिनट तक रह सकता था। इस पर सेन से वो पूछती है कि तुम्हारा डाइट प्लान क्या है, ताकि वो भी ऐसा डाइट प्लान करे और वो भी स्ट्रेंथ बन जाए। लेकिन यहाँ पर उसकी बहन सीन आ जाती है और वो उसे अपने भाई के पास से ले जाती है और कहती है तुम्हें तो सिर्फ यही काम है। इधर वासु उयन से पूछताछ करने के बहाने फिर से उसके स्टोर आता है, पर वो वहाँ पर होती नहीं है और थोड़ी देर बाद एक लड़के के साथ आती है, जहाँ पर वासु को लगता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और वो उदास हो जाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि अरे ये तो उसका भाई निकला। तब उसकी बड़ी सी स्माइल उसके फेस पर आ जाती है और फिर से वो लोग कैजुअल बातें करने लगते हैं और वो यहाँ पर ये कह देता है कि तुम्हारे भाई ने ही मुझे बुलाया था ताकि मैं तुम्हारे हाथों के टेस्टी स्नैक्स ट्राई कर सकूं। यानी कि वो यहाँ पर रुकने के सिर्फ बहाने ही ढूंढता रहता है। अब हम इधर देखते हैं कि सिन वीटा के ज़िंदगी के बारे में पूछती है कि उसका कौन कौन है, तो वो बताती है कि मैं अपने भाई वासु के साथ में रहती हूँ। और फिर सिन उसे भी अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती है कि वो अपने अंकल के साथ रहती हैं। जब वो छोटी थी तभी उसके पिता ने अपनी जान दे दी और सेन उसी का बेटा है, पर मुझे यहाँ पर उतना अच्छा महसूस नहीं होता। उसकी बातों से हमें ऐसा लग जाता है। उयन अपने घर पर स्नैक्स बना रही होती हैं, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसके घर पे पहले से ही कोई आया हुआ है। लेकिन उसे बासु की परफ्यूम आ जाती है और वो ये कहती है कि तुम ही आए होगे। जब कैप्टन को वीटा की बॉडीगार्ड बनने की बात पता चलती है तो वो गुस्सा हो जाता है और वो उसे फ़ोन करके ये कह देता है कि तुम मेरी टीम में हो और तुम सिर्फ मेरे ऑर्डर्स मानोगे, किसी ऊपर के नहीं। और वो यहाँ पर उसे कॉल करके अपने ऑफिस में बुला लेता है और वहाँ पर मिंग को भेज देता है सेन के बॉडीगार्ड वाले ड्यूटी के लिए, जिससे सेन का वीटा के साथ फ्लैट करने वाला प्लान तो चौपट हो जाता है। कैप्टन चीफ को भी ये कन्विंस कर लेता है कि सेन क्योंकि आपके बहुत करीबी मित्र हैं तो उसके लिए हमारे टीम के बेस्ट ऑफिसर जानने चाहिए, जो कि फिजिकली कमज़ोर है, जो कि खुद की रक्षा नहीं कर सकती, वो क्या उसे बचाएगी। और इस तरह से वो वीटा को अपनी टीम में बुला लेता है तो चीफ भी कुछ भी नहीं कह पाता। उयन को महसूस होता है कि उसके घर पे कोई घुस गया, लेकिन फिर से पीछे से बासु आ जाता है तो वो निश्चिंत हो जाती है। यहाँ पर वो ऑफिसर्स को कॉल करके ये भी बोल देती है कि मेरे घर में कोई घुसा है। तो यहाँ वीटा अपने भाई को रुकने के लिए कह करके खुद चली जाती हैं और वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, क्योंकि कैप्टन ने कहा था कि यहाँ तुम्हें अपनी एबिलिटी प्रूव करनी चाहिए। वीटा उस सीन का अच्छे से निरीक्षण करती है, लेकिन जैसे ही उयन अपने रूम में जाती है तो उसे अपने सामान इधर उधर बिखरे होने की खबर आती है। अब यहाँ पर वीटा कैप्टन की चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और वो उयन से थोड़ी सी पूछताछ करती है। बासु उयन से ये कहता है कि तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता हूँ ना, दिन भर तुम्हारे साथ रहूँगा। बट उयन कहती है कि मुझे तो उल्टा बहुत अच्छा लगेगा कि कोई मेरे साथ रहेगा और कोई मेरे बारे में ऐसे सोचता है। तो यहाँ पर वासु उसे कह देता है कि वो उसे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो सबसे पहले अपने आप को रखती हैं। यहाँ पर जैसे वो उसके रूम में जाता है, वीटा और कैप्टन उसके पास आ जाते हैं और वो उसे गार्डन में लाकर ये कहते हैं कि तुम ही थे ना जिसने वीटा के घर में एंट्री की थी। तब वासु बताता है कि मैं पहले जब यहाँ पर आया था तो मैंने उयन को फ़ोन किया था, तो उसने कहा वो थोड़ी देर में आएगी। तो मैंने देखा कि बारिश आने वाली है और उसके कपड़े बाहर हैं, तो मैं उसे ही उसके घर में रखने के लिए सीढ़ियों से ऊपर चला गया। लेकिन इधर ही एक रास्ता था तो मैं वहाँ पर रूम में घुस गया और देखने लगा कि मैं उयन को और क्या गिफ्ट दे सकता हूँ। मैंने और कुछ भी नहीं किया। तभी यहाँ पर उयन पीछे से उन सब की सारी बातें सुन लेती है और वो कहती है कि तुमने कुछ गलती नहीं की, तुम तो मेरे लिए ही अच्छा सोच रहे थे, तुम तो मेरे लिए ही गिफ्ट लाने गए थे और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। जिस पर वासु थोड़ा सा शर्माने लगता है और इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री को कैप्टन समझ जाता है और वो वीटा को यहाँ से जाने के लिए कहता है। शुरू में तो वो थोड़ा सा रेजिस्ट करती है, पर वो भी इन दोनों को अकेला टाइम देने के लिए यहाँ से चली जाती हैं। कैप्टन वीटा को ये कहता है कि चलो ये केस तो तुमने अच्छे से सॉल्व किया, लेकिन ये क्लोज था क्योंकि वो तुम्हारा भाई था और वो तुम उसके परफ्यूम को पहचानते थे, लेकिन हर बार हर क्रिमिनल को तुम नहीं जानोगे, इसीलिए तुम्हें और भी अपनी एबिलिटी प्रूव करने की ज़रूरत है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। हम अपना अगला पार्ट जल्द ही अपलोड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और तब तक के लिए बाय।